धुआं जो कुछ घरों से उठ रहा है, ना पूरे शहर पर छाए तो कहना। जोहार झारखंड, नमस्कार। इंडियन गार्ड से मैं केतकी इस वक्त मौजूद हूँ धनबाद नहीं, बोकारो में। बोकारो के सर्किट हाउस में हूँ। आज JLKM ने यहाँ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित किया और बहुत सारे मामले जो हैं वो पब्लिक डोमेन में रखे। लेकिन फ़िलहाल बात करूँगी सरोज कुमारी जी से। बोकारो की प्रत्याशी रही है, विधानसभा चुनाव में JLKM पार्टी को रिप्रेजेंट करती नज़र आई और लगभग अप्रॉक्सीमेटली बोलूँ तो 40,000 वोट्स जो हैं इनको मिले। हालांकि पारी तो जो है वो इनके हाथ में नहीं आ पाई और कांग्रेस की प्रत्याशी यहाँ पर विनर रही, लेकिन इन्होंने कई दिलों को जीता है और 40,000 लोगों का विश्वास जो है वो ये जीत पाई हैं। आइए बात करते हैं विधानसभा चुनाव की, जो इनकी जर्नी रही उसके बारे में भी बातें होंगी और आगे इनकी क्या प्लानिंग है, कैसे बोकारो को ये एक सुंदर बोकारो क्षेत्र बनाना चाहती हैं। वैसे बोकारो सुंदर है, पर सुंदर विस्थापितों का जो चेहरा है वो बोकारो को आज भी जो है बदसूरत बना देता है। उस मुद्दे पर भी बात होगी। जोहार। जोहार, आपके चैनल के माध्यम से जी सभी को जोहार। पहले तो ये बताइएगा, विधानसभा चुनाव का जो पूरा आपका रहा जर्नी, आपकी जो रही कैसी रही? देखिए, जर्नी तो काफ़ी मेहनत रहा, बहुत ही अच्छा रहा। जनता भी बहुत आशीर्वाद दिए, बहुत साथ दिए जी, तो अच्छा रहा, कोई तो ख़राब नहीं रहा। सबसे ज़्यादा सपोर्ट किसका आपको मिला? महिलाओं का मिला, युवाओं का मिला? देखिए, महिला युवा सभी का साथ मिला है, ऐसा नहीं कि खाली महिला और युवा का मिला है। जी जी जी। ओल्ड का भी मिला है, युवा का भी मिला है, महिला का भी मिला है और जो बच्ची लोग है, युवा बच्ची लोग, उन लोग का भी काफ़ी मिला है। सबका साथ मिला सबका। अच्छा, अब तो बोकारो में अभी आपको सक्रिय रहना है ना? सक्रिय हैं, सक्रिय रह भी रहे हैं सब और सब काम कर भी रहे हैं। ऐसा नहीं कि एक दिन भी हम घर में बैठे हैं। पर डे सुबह, मतलब एक्टिव है? पर डे सुबह 9:30-10 बजे निकलते हैं, 6 बजे 7 बजे 8 बजे घर घुसते हैं। बहुत सारा मुद्दा लेके जाते हैं, बहुत जगह जाते हैं। जी जी जी। सब जगह जाते हैं, लेकिन समझिए कि अगर 10 काम है तो 1-2 काम हो रहा है। काम बहुत कम नहीं के बराबर हो रहा है। इसलिए नहीं हो रहा है जी जी कि भीतर से सेटिंग रहता है ना, क्या रहता है ये तो कह नहीं सकते हैं। लग तो रहा है कि सब भीतर से बेचा हुआ रहता है। किस तरह के मामले आपके सामने आते हैं? अधिकतर देखिए, विस्थापित का लेके आता है। बोकारो का सबसे बड़ा मुद्दा है विस्थापित जी। और रोजगार का लेके और ज़मीन का लेके सबसे ज़्यादा आता है। उसके बाद शिक्षा का भी है, लेकिन शिक्षा का लेके देखते हैं लोग कम आते हैं, लेकिन हमको तो ज़्यादा शिक्षा की ओर ध्यान जाता है, रोजगार की ओर। और ये जो विस्थापित है, तो विस्थापित के लिए तो हम हर जगह मुद्दा उठा ही रहे हैं, लेकिन कहीं सुनवाई तो नहीं हो रहा है। हमारे सरकार पेशे से शिक्षक हैं क्या? हाँ, ऐसी खबर में? हाँ, हम तो थे, लेकिन रिजाइन मार दिए। रिजाइन कर चुकी है, मतलब फुल फ्लेज्ड अब राजनीति में आ गई है। हाँ, एकदम। अच्छा, विस्थापितों का जो ये मामला है, इसको कैसे देखती हैं आप? पूरी कहानी अगर मैं समझाने देखिए, हम विस्थापित का मामला जो है ये हम देख रहे हैं कि सबसे ज़्यादा बच्चों का नुकसान हो रहा है। अभी बच्चों का भविष्य जा रहा है, उनका डोमिसाइल नहीं बन रहा है, वो कहीं सरकार का लाभ नहीं ले पा रहे हैं। और महिला लोग भी हमेशा इस चीज़ का जिक्र करती है कि हम लोग को कुछ लाभ नहीं मिल रहा है सरकार से तरफ से। हम लोग खाली वोट देते हैं, मेरा पंचायत में नहीं है, वार्ड में नहीं है, जिला परिषद में नहीं है, हम लोग का किसी तरह का कोई लाभ नहीं मिलता है और हम लोग का कोई है भी नहीं, कोई सुनता भी नहीं। हम लोग का बात विधानसभा तक पहुंचता भी नहीं है, तो ये पहुंचाने वाला कौन है? कोई सुनता ही नहीं। ये हर हमेशा ये विस्थापित क्षेत्र में सुनने में आता है, लेकिन हम तो बोलते हैं ठीक है, हम लोग सदन के बाहर तो रखते हैं बात, लेकिन अंदर तो रख नहीं पाते हैं। तो जयराम बाबू आए हुए हैं, एकलौता विधायक हैं, तो उनके माध्यम से तो पहुँचाते हैं और वो सदन के अंदर रखते भी हैं। मैंने आ तो रहा है अभी, लेकिन अभी कोई सुनवाई नहीं हुआ है। जैसे एक तो आपने बताया कि बच्चों की जो पढ़ाई है वो बहुत ज़्यादा अफेक्ट हो रही है। शिक्षा की व्यवस्था कैसी चल रही है इस तरफ बोकारो विधानसभा की बात करूं तो? शिक्षा की व्यवस्था में भी अभी स्कूल सब में तो हम दौरा कर रहे हैं, घूम रहे हैं, लेकिन हमको कहीं ढंग से सही दिखता नहीं है। क्योंकि जो टीचर लोग हैं, तो टीचर लोगों को क्या ही कहेंगे, उनको सरकार जो है टीचर का जैसे मान लीजिए उनको जैसे बायोमेट्रिक और ठेपा लगा दिए हैं। जिस तरह टीचर को शोषण कर रहे हैं, उस तरह अगर बच्चों पे अगर ध्यान दिया जाता तो बच्चे बहुत आगे रहते, शिक्षा भी उन लोग का अच्छा मिल पाता। लेकिन शिक्षा में बहुत कमी है। ये टीचर पढ़ाएं या ना पढ़ाएं, उन लोग अपना मनमौजी कर रहे हैं, लेकिन
पढ़ाई अच्छा से स्कूल सब में नहीं हो रहा है। मतलब टीचर्स भी एक तरीके से उतने मतलब सिंसियर नहीं है। नहीं है, क्या करेंगे उन लोग भी। एक टीचर को 10 काम दे दिया जा रहा है, सरकार पढ़ाने का काम तो खाली दिया नहीं जा रहा है। और हम कह रहे हैं कि उन्हीं को अब कुछ भी बंटवारा करना है, जैसे खिचड़ी का लेके होता है, कुछ भी टीचर को वही सब काम दे रहे हैं, तो कैसे उन लोग पढ़ाई का ध्यान देंगे। और गांव का भी जो है पेरेंट्स लोग भी थोड़ा बहुत कम ध्यान दे पा रहे हैं। माने खिचड़ी के लिए लड़ाई हो जाएगा लेकिन पढ़ाई के लिए लड़ाई नहीं होगा। बिल्कुल, तो ये तो देखने में आ रहा है। तो ये पेरेंट्स को भी हम जागरूकता कर रहे हैं, गांव-गांव में जाके बोल रहे हैं कि आप लोग इस सब में छोटा-छोटा चीज़ में ध्यान मत दीजिए, आप लोग बड़े शिक्षा की तरफ और ध्यान दीजिए। बड़े-बड़े चीज़ में ध्यान देने का काम करिए, छोटे-छोटे चीज़ में क्यों ध्यान देते हैं। लेकिन थोड़ा अशिक्षित होने के कारण पेरेंट्स लोग जो हैं गाँव में बहुत कम शिक्षित हैं, तो उनके लिए हम लोग को माने बच्चों का ज़्यादा भविष्य में नुकसान हो रहा है। तो देखते हैं कहाँ तक क्या कर पाते हैं। कोशिश तो मेरा जारी है, शिक्षा के लेकर बहुत ज़्यादा जारी है, रोजगार के लिए। बोकारो का कौन सा हिस्सा जो है वो आपको सबसे ज़्यादा पिछड़ा लगता है? सबसे ज़्यादा पिछड़ा तो अभी विस्थापित है जो 19 गाँव 64 मौजा है, वही ज़्यादा सबसे ज़्यादा पिछड़ा लग रहा है। कुछ इलाकों का अगर नाम बताना चाहें तो? ये इलाका में इधर हो गया पचौड़ा, घनगरी, बास्तेजी, यही सब है। मतलब वो विस्थापित जो है वहीं रहते हैं या वहाँ से नहीं, वहीं भी रहते हैं, लेकिन उन लोग का पानी का भी सुविधा नहीं है, रोड का भी सुविधा नहीं है। और ये तो बोली दी कि डोमिसाइल वगैरह जो कागज सरकार का, तो कुछ लाभ मिल नहीं रहा है। मतलब उनके पास वो वहाँ पे रहते थे, उसका मतलब कोई उनके पास प्रमाण नहीं है? नहीं है, उन लोग ऐसे रह रहे हैं, ऐसे ही रह रहे हैं। हाँ, नगर में भी नहीं, पंचायत में नहीं हो तो बोल दिया। तो उनके लिए मतलब जीने खाने की व्यवस्था क्या है? जीने खाने का देखिए काम तो लोग कर रहे हैं, लोग नौकरी भी कर रहे हैं, बहुत लोग नहीं के बराबर। लेकिन बच्चों का जो होना चाहिए स्टेट में, अपना जिला में, वे सब लाभ नहीं ले पा रहा है। अच्छा, आप तो शिक्षा जगत से जुड़ी हुई रही हैं, काफ़ी दिनों से हैं नाता। ऐसे में जब जेपीएससी की बात होती है, जेएसएससी या फिर अभी जैक बोर्ड की बात हो रही है, परीक्षाएं जो है डीले हुई जा रही है अध्यक्ष के अभाव में, और एक तरफ जब परीक्षाएं ली जाती है तो पेपर लीक हो जाता है, मतलब या तो हम परीक्षा लेंगे नहीं या लिए तो नहीं लिए के बराबर हो जाता है। कैसे देखती हैं इन सब मामलों? ये सब मामला में देखिए, हमको तो सेटिंग गेटिंग वाला इतना चलता है, वो सब तो हम जान भी नहीं रहे थे कि इतना भ्रष्टाचार होता है। पढ़ाई के मामला में हम तो सीधा सीधी जान रहे थे कि ठीक है सब अच्छे से पढ़ाई होता है, लेकिन ये जब पॉलिटिशियन में राजनीतिक में जब आ गए तब सुनने में आया कि नॉन मैट्रिक वाला भी एकदम IAS बन रहे हैं, मैंने उनको बहुत ऊँचा पद में दिया जा रहा है। और जो पढ़े लिखे हैं, PhD किए हुए हैं, MSc BEd वगैरह जो किए हैं, उनको बहुत नीचा की पद दिए जा रहे हैं। कैसे दिए जा रहे हैं, इसका मतलब भ्रष्टाचार है, उसको मैंने क्या खरीद के ही उन लोग ले रहे हैं। ये सब अब हमको देखने में आ रहा है, पहले तो ये सब देखने में नहीं आ रहा था। जी। नगर निकाय के चुनाव जो है कुछ दिन में उम्मीद जताई जा रही है कि अनाउंस कर दिए जाएंगे, उसको लेकर बोकारो विधानसभा में क्या तैयारी चल रही है? देखिए, तैयारी तो अच्छा ही चल रहा है। नगर निगम का उस दिन भी मीटिंग हुई थी, तो बोले कि यार सब जोर शोर से सबको साथ दीजिए और ऐसे माने नेता चुने कि उस शिक्षा और रोजगार के तरफ ध्यान दें। वैसे नहीं, ऐसे ही मीटिंग चल रहा है। जनता सब मीटिंग कर रहे हैं कि हम लोग वैसे नेता चुनेंगे, भ्रष्टाचारी नेता नहीं चुनेंगे, अच्छा नेता चुनेंगे। पार्टी के अंदर भी तो बातें चल रही होंगी? हाँ, बहुत ज़्यादा पार्टी के अंदर भी बहुत ज़्यादा बातें चल रही हैं। ओके, महिलाएं जो हैं पर्टिकुलरली बोकारो की जो हैं, आपको क्या लगता है कितनी महिलाएं जो हैं जो यहाँ पर स्वरोजगार से जुड़ी हुई हैं, ऐसी कोई व्यवस्था बोकारो में आपको नज़र आती है? देखिए, बोकारो से तो जुड़ी हुई है, लेकिन सब नीचा पद में है। अच्छा। पढ़े लिखे है, PhD की हुई है, MSc की है, MA BEd की है, लेकिन उन लोग बहुत नीचा पद में है। जैसे झाड़ू पोछा वाला, पेंट वाला, चाहे तो ऑफिस में जो कागज़ पत्तर इधर से उधर, मैंने पढ़ाई का कोई उन लोग का जिक्र ही नहीं हो रहा है कि पढ़ी लिखी है तो पढ़ाई के हिसाब से इसको काम मिले, ऐसा कोई जिक्र नहीं दिख रहा है। मैंने प्राइवेट में, एकदम प्राइवेट में, गवर्नमेंट में। नियोजन नीति की जब बात होती है, क्योंकि आपकी पार्टी जो है व्यवस्थापन नीति, नियोजन नीति, इन सब पर बात करती है, क्या लग रहा है नियोजन नीति का जो सपना है खतियान आधारित जो बोला जाता है वो साकार हो पाएगा? देखिए, साकार के लिए तो हम लोग अभी भी मैंने हार के भी जीत का सपना देख रहे हैं, और उसमें अभी भी हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि उसको साकार करें, लाएं। लेकिन यहाँ भ्रष्टाचार इतना है ना कि नीति को लगाना ही नहीं चाहते हैं। और ये लगाएंगे कौन? सरकार लगाएंगे। तो सरकार अगर नहीं चाह रहे हैं तो हम लोग जितने भी हैं, सदन के बाहर हो या सदन के भीतर हो, इनको यदि ये बात सब हम लोग मुद्दा सब रखेंगे, बार बार रखेंगे, तो देखिए कोशिश यदि रहा, नीति अगर लगाएं, नियोजन नीति, विस्थापन नीति, तो हो सके संभव होगा। 1932 का सपना कभी साकार हो पाएगा? क्योंकि इसको देखे कॉन्स्टिट्यूशनली तो काफ़ी पेच भी नज़र आता है। देखिए, साकार हो जाएगा जी। अगर चाहेंगे MLA
एमपी जो है, सरकार जो है, ये चाहेंगे तो साकार होगा। कोई तो बड़ी बात है नहीं, साकार होने में क्या दिक्कत है। जब हर जगह लग रहा है तो यहाँ क्यों नहीं लगेगा। झारखंड में 1932 की खतियान लागू क्यों नहीं होगा। जब बिहार में लग रहा है, बंगाल में लग रहा है, उड़ीसा में लग रहा है, सब जगह लग रहा है, तो यहाँ क्यों नहीं लागू हो रहा है। यहाँ लागू इसलिए नहीं हो रहा है कि सब बेचने का काम करते हैं। अच्छा, एक बात बताइएगा, मैया सम्मान योजना जो है सरकार की, वो स्कीम है जो सरकार की पहचान बन गई है। बोकारो में, क्योंकि अभी स्थापना दिवस हुआ, धनबाद में भी मैया सम्मान योजना की दहाड़ जो है मंच से लगाई गई है। बोकारो में कितना फ़ायदा आपको दिख रहा है महिलाओं को? देखिए, हम गांव-गांव में जा रहे हैं तो मैंने 100 गो में तो 5 गो 4 गो भी नहीं कह रही कि हमको मिला है। पता नहीं किसको मिला है। मैया सम्मान योजना हम नहीं कह सकते हैं, लेकिन हम जितने जगह गए हैं अभी एक भी नहीं कह रहे हैं। अभी देखिए, मेरे साथ भी जो आए हैं उन लोग भी कह रहे हैं कि हम लोग को तो नहीं मिला है, नहीं मिल रहा है फ़ायदा, नहीं मिल रहा है फ़ायदा। हेमंत सरकार क्योंकि अब तो आ चुकी है पावर में, अगले 5 साल का लोग मतलब अनुमान लगा सकते हैं कि रहेगी ही। ऐसे में क्या लग रहा है, इस बार कुछ देकर जाएगी भैया लोग को? भैया लोग को तो हमको पता नहीं है। हमको तो अब लग रहा है कि अब और ज़्यादा भ्रष्टाचार करेंगे। भ्रष्टाचार की उम्मीद है? उम्मीद है, इसलिए उम्मीद है। अभी देखिए सीजीएल वाला भी अभी रोक के रखा है। 22 फरवरी तक बोले हैं क्लियर करेंगे। देखिए क्या हो रहा है, 22-23 फरवरी को क्लियर कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। और उसके बाद तो और ज़ोरों शोरों से भ्रष्टाचार चलेगा। जी। कि वैसे ही अनुमान लगाया जा रहा है, कुछ तो नहीं निकाल रहे हैं। जब बच्चा का भी 5 साल के बाद, जो बच्चा का 27-28 साल हो रहा है, उसका 33-34 साल हो जाएगा, एक्सपायर करेगा। जी। तो क्या होगा, इसीलिए भ्रष्टाचार तो बढ़ते जा रहा है। रांची का जो मामला सामने आ रहा है कि 33 में से 32 ऐसे लोग जो हैं जो झारखंड के नहीं हैं, उन्हें जॉब में मिल जाती है, लेकिन झारखंडी जो हैं वहाँ भी पीछे रह जा रहे हैं। ऐसे मुद्दे जब सामने आते हैं तो मन में क्या फीलिंग्स आती हैं? देखिए, ऐसे जब मुद्दा सामने आता है तो वही फीलिंग हो जाता है कि बेचने का काम हो रहा है, क्योंकि झारखंड, हाँ, सीट बेचे जा रहा है। झारखंड में इतने पढ़े लिखे रहने के कारण भी झारखंडी को नहीं मिल रहा है, तो इसका मतलब सामने तो वही आ रहा है कि बेचे जा रहा है। तभी तो 33-34 में, मैंने 36-35 में 33-30 बाहर के रहते हैं, 2-3 झारखंड के रहते हैं। तो इसमें क्या प्रमाणित किया जा रहा है, बेची ही जा रही है। धन्यवाद आपका, आपके चैनल के माध्यम से सभी को जोहार। तो सरोज जी की बातें हमने सुनी है, बातें बहुत सारी हुई हैं, और मैंने पंक्तियां शुरुआत में कही थी। धुआं जो है आज फिर से एक बार इस सर्किट हाउस से उठा है। कई मामलों पर बात हुई है। किस तरीके से कोयले की गाड़ियां जो हैं वो पार हो रही है अवैध रूप से, उन सब पर भी बात हुई है। कोयला के कारोबार पर काफ़ी सारे और काले दाग लगाए गए हैं आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से। और वहीं कुछ क्षेत्रों में नगर निकाय चुनाव को लेकर भी जो पार्टी की सक्रियता दिख रही है, उस क्षेत्र पर भी बात हुई कि उसमें पार्टी जो है उसका क्या रुख रहेगा। साथ ही साथ सरोज कुमारी जी से आज हमने ये भी जाना कि बोकारो में जो JLKM है उसकी एक्टिविटीज़ क्या चल रही हैं। मैडम, तो आगे आप सक्रिय रहने वाली हैं ना? एकदम सक्रिय रहेंगे इस बार। अब तो और जोर शोर से रहेंगे। जब राजनीतिक में, पॉलिटिशियन में आ गए हैं, तो अब तो शिक्षा और रोजगार का लेके तो हम बहुत जोर शोर से सदन के बाहर भीतर जहाँ भी हो, जहाँ मौका लगेगा वहाँ हम काम करेंगे। अच्छा, कभी ये चीज़ नहीं अखड़ता क्योंकि आपके पास तो पावर नहीं है, विधायकी किसी और के पास है? अच्छा, विधायकी किसी और के पास है, ये हम मान रहे हैं, लेकिन हम लोग को तो बोलने का मौका है, मुद्दा सब उठाने का मौका है। हम लोग तो बोल सकते हैं ना। जी। जो बोकारो में पावर में है तो जनता पब्लिक सब तो बोल सकते हैं ना कि करिए इस काम को, क्यों नहीं करिएगा। बिल्कुल। तो बस वही हम लोग तो और जोर शोर से करेंगे। चलिए, ठीक है, धन्यवाद। तो एक धाकड़ महिला ने फिर से JLKM में बोकारो की कमान तो फिलहाल संभाल ली है। आप कमेंट सेक्शन में हमें बताइएगा कि क्या उम्मीद है आपको सरोज कुमारी से, बिना पावर में रहते हुए वो कितनों को इंसाफ दिला पाएंगी।